तो गाइस वेलकम ऑल फॉर डे वन ट्रेनिंग। ओके, मैं फिर से कहूंगा गाइस, आई एम रियली सॉरी कि सेशंस नहीं कंटिन्यू हो पा रहे थे, बट फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स ऑल माय सेशंस विल बी इन कंटिन्यू फॉर्मेशन इन प्रॉपर सीरीज। ओके, तो दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। गाइस मुझे एक बार प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग बताओगे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक ना तो कभी ट्रेड किया है या ना तो कभी इन्वेस्ट किया है। हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर लाइक दैट? खाली एक बार वन टाइप कर दीजिएगा इस चैट बॉक्स में, तो मुझे आइडिया आ जाएगा दैट मुझे लैंग्वेज कैसे यूज करना है। प्लीज guys, for English session, get in touch with your coordinator. Hmm? This session is going to be in Hindi language. Yeah. So maximum people are like fresher, right? जिन्होंने आज तक कभी कुछ भी नहीं किया। Okay, perfect. तो गाइस अब देखो एक सिंपल सा लॉजिक है। देखो हम में से हर कोई स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आया है, ठीक है, एक एक्सपेक्टेशन के साथ में कि हम लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे, ठीक है। बट व्हाट आई वांटेड टू से इज, देखो जैसे किसी भी चीज का हमें अच्छा साइड देखने मिलता है तो उसका बुरा साइड भी होता है। बुरा साइड मतलब क्या? अगर चीजें अगर आप सोचे समझे बिगड़ कर रहे हो, ठीक है, अगर चीजें आप जस्ट एज एन आपको कोई बोल रहा है आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीज आपको फिर बैकफायर करेगी। तो ऑलवेज मेक श्योर गाइस, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग नहीं, कोई भी चीज आपके लाइफ में रहने दो गाइस, मेक श्योर लॉजिक अप्लाई करो आप वहां पे। व्हाई आई एम सेइंग लॉजिक गाइस? बिकॉज स्टॉक मार्केट में आपको एक वही चीज सबसे ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। सो वी विल बी स्टार्टिंग आवर डे वन का ट्रेनिंग गाइस। बाय द वे माय नेम इज मेहुल, ठीक है। करंटली आई एम वेटिंग फॉर माय एमबीए फाइनेंस का रिजल्ट। ओके, मेरे एग्जाम्स हो चुके हैं अभी, तो आफ्टर दैट विल बी गोइंग फॉर द लाइसेंसिंग विद दी सेबी। तो फार मार्केट में 7 years का एक्सपीरियंस है मेरे पास। अभी फिलहाल 3 साल उसमें से मैं सिखा भी रहा हूं मैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इन एंड आउट आप मेरे पोर्टफोलियोज, मेरे म्यूचुअल फंड्स, मेरे ट्रेडिंग, सारी चीजें आप देखोगे, समझोगे मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है गाइज मेरी आपसे, मेरी चीजों को आप फॉलो करो, बट इनडायरेक्टली किसी भी चीज को ट्रेड या इन्वेस्ट के पर्पज से मत लेना, ठीक है। अगर मैं कुछ भी आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, वो मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? ताकि मुझे आप लोगों को रियल टाइम प्राइस एक्शन और चीजें मुझे सिखानी है, बतानी है, इसके लिए, ठीक है। अगर आपको ट्रेड लेना है, इन्वेस्ट करना है ना गाइस, एक बार प्लीज आप खुद का एनालिसिस करना। अगर आपको लग रहा है कि आपका एनालिसिस गलत हो रहा है या आपको फिर भी कंफर्म करना है सही है गलत है, एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, ठीक है, जहां पे मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा देखने के लिए कि आपका ये एनालिसिस सही जा रहा है या गलत जा रहा है। तो ओवरऑल गाइस ये 2 वीक का सेशन है आपका मेरे साथ में, ठीक है, जहां पे 1 वीक तो आप मेरे साथ रहोगे प्रॉपर, मतलब इन एंड आउट अपने कोऑर्डिनेटर्स के आप प्रैक्टिकल सीखोगे, मेरे से आप थियरी सीखोगे, सारी चीजें सीखोगे। मैं लाइव मार्केट में भी आप लोग को लेके चलूंगा। ओके, सेकेंड वीक आप लोग का सेल्फ लर्निंग रहेगा। आप लोगों के पास एक मेरा ग्रुप रहेगा। ओके, ट्रस्ट मी गाइस, वो ग्रुप में आप जितना एक्टिव रहोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पहुंचने तक आप अपने आप अपनी चीजों को खुद ब खुद एनालिसिस करना सीख जाओगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मैं सेशन स्टार्ट करूं इससे पहले आप में से किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन कुछ है क्या? एक बार प्लीज मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए। ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप वन इफ यू गाइस डोंट हैव एनी क्वेश्चन, क्विकली। खाली एक बार वन टाइप कर दीजिए। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माय डे वन का ट्रेनिंग गाइस। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट। चलो, तो फिर गाइस हम लोग अभी हमारा डे स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है। तो गाइस देखो, पहले तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में अगर आप जाओगे ना गाइस, ठीक है, हमें उतना ही बेसिक सीखना है, ठीक है, जितना हमें अभी पैसा कमाने के लिए जरूरत है। मैं अननेसेसरली आपका दिमाग ओवरलोड नहीं करूंगा, ठीक है। बाय द वे गाइस देखो, बेसिकली स्टॉक मार्केट में अगर आप देखोगे, स्टॉक मार्केट में खाली दो पार्टीज है, ठीक है। इन स्टॉक मार्केट वी हैव टू पार्टीज, वन इज बायर एंड वन इज सेलर, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको लिख के नोट्स भी दे दूंगा मैं मेरे आपको, तो मेक श्योर आप लोग अपने नोट्स भी बनाना, ठीक है। इन स्टॉक मार्केट वी हैव बायर्स एंड सेलर्स। ओके, ये दो पार्टीज हैं हमारे पास, बायर्स एंड सेलर्स। अभी गए, मुझे एक बात बताओ आप लोग, आज आपका मार्केट कैसा था? नेगेटिव था या पॉजिटिव था? एवरीवन काइंडली प्लीज हेल्प मी विद द आंसर इन द चैट बॉक्स। आज का मार्केट अपना कैसा था? मैं भी देख लेता हूँ ना, बिकॉज आज मैं तो ऑफिस गया था, आज मैंने भी मार्केट देखा नहीं है, ठीक है। जस्ट लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स, आज का अपना मार्केट कैसा था? मुझे तो यहाँ पे सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सब कुछ नेगेटिव लग रहा है।
दैट मीन्स गाइस एक चीज समझ के चलो आप लोग, ठीक है, जब कभी भी अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है ओके कि मेरा मार्केट नेगेटिव है, ओके, इफ मार्केट इज नेगेटिव, इफ मार्केट इज नेगेटिव, देन मार्केट में उस दिन कौन जीत गया, उस दिन सेलर्स जीत गए मार्केट में, ठीक है, मतलब सेलर्स लोगों ने ज्यादा पैसा कमाया, ठीक है। वही अगर आप देखोगे, इफ मार्केट इज पॉजिटिव, देन उस दिन बायर्स जीत जाएंगे, ठीक है। अभी इससे आप एक चीज तो समझ लो गाइस, मार्केट में तो हम दोनों तरह से पैसा कमा सकते हैं। हम मार्केट में बाइंग करके भी पैसा कमा सकते हैं, हम मार्केट में सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्टॉक्स की, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग की, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कमोडिटी की, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। इन सारी चीजों में गाइस आप लोग, ठीक है, बाय करके भी पैसा कमा सकते हो एंड सेल करके भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अभी बायर कब पैसा कमाता है मार्केट में, ये देखो, जब कभी भी आपको मार्केट का प्राइस स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, दैट मीन्स बायर्स आर डोमिनेटिंग मार्केट, ठीक है, बायर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है एवरीवन। और अगर आपको दिख रहा है ऐसे प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स क्या देखने मिल रहा है हमें, सेलर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब बायर पैसा कब कमाएगा, जब प्राइस ऊपर जाएगा तब, ठीक है, सेलर पैसा कब कमाएगा, जब प्राइस नीचे जाएगा तब। तो बेसिकली गाइज आप यहां पे ध्यान से देखना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं, हमें पास्ट के डेटा को देखना है, प्रेजेंट के डेटा को एनालिसिस करना है, इन दोनों को मिला के हमें अपने मार्केट के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है। और अगर हम ये सही से कर लिए तब जाके हम मार्केट से पैसा कमाते हैं। अभी गाइस यहाँ पे देख लो, इसमें आपका लॉन्ग टर्म भी आ गया, इसमें आपका शॉर्ट टर्म भी आ गया, ठीक है, इसमें आपका इन्वेस्टिंग भी आ गया, और इसमें आपका ट्रेडिंग भी आ गया। ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं सही से मार्केट के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके क्या मैं अपने एग्जीक्यूशंस को मैं प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं क्या, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है एवरीवन। अब मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, आप लोग यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई सबको, ऑल ऑफ यू? प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से एक बार वन टाइप कर दीजिएगा इस, ऑल ऑफ यू। सेशन के एंड में मैं आप लोगों को माइक का भी ऑप्शन दूंगा जहां पे आप लोग मेरे से बात कर पाओगे। सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, एट द एंड ऑफ द सेशन आप और मैं हम सब एक ही पेज पे रहेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना गाइज, मैंने ये तो बता दिया कि हमें मार्केट के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है। अभी गाइज ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए ना मेरे को टेक्निकल भी सीखना पड़ेगा, ठीक है, ये देखने के लिए मेरे को फंडामेंटल भी सीखना पड़ेगा, ये करने के लिए मुझे अपने इकोनॉमिक इवेंट्स को भी समझना पड़ेगा गाइस, इकोनॉमिक इवेंट। ये सीखने के लिए गाइस मुझे कॉर्पोरेट इवेंट्स भी समझने पड़ेंगे, ठीक है। एंड गाइस देखो, ये जो भी टर्मिनोलॉजीज में यूज कर रहा हूं अभी, ठीक है, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये सब कुछ डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, इट इज जस्ट कि आज तक हमें पता नहीं था कि ये टर्म्स क्या होते हैं। बट एक बार जब आप अपना एनालिसिस जर्नी स्टार्ट करोगे ना, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू स्टेप बाय स्टेप, सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे मार्केट के फंक्शन के बारे में कि पूरा मार्केट आपका फंक्शन कैसे करता है। मैंने ये तो आपको बता दिया कि मार्केट में बायर्स हैं एंड सेलर्स हैं, बट इन सारी चीजों को गवर्न कौन करता है, कैसे सारी चीजें काम करती हैं, तो पहले अभी हम लोग उनको समझेंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सेबी के बारे में, ठीक है। आई नो दैट सबको सेबी के बारे में पता होगा, एवरीवन राइट? अब सबको सेबी के बारे में पता है ना, यस और नो? एक बार चैट बॉक्स में जल्दी बता दीजिए मुझे। आई होप एवरीवन नोज द सेबी, देयर हैज बीन मल्टीपल टीवी एड्स, न्यूज, एवरीवन क्विकली।
रेगुलेटरी, हाँ ये मंत्री। ओके, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, मैं एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस इसको। ठीक है, सेबी का आपका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है गाइस। अभी यू कैन से कि जैसे हमारे कैसे ग्रैंडफादर होते हैं, ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट का ग्रैंडफादर है। मीन्स फर्क कुछ नहीं दोनों में। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कैसे हम सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, राइट, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमारे पेरेंट्स को फॉलो करना पड़ता है, हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली ये जो रूल्स बनाते हैं ना, इन्वेस्टर को, ट्रेडर को, जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है उनको सबको फॉलो करना पड़ता है। एवरीवन एक बार प्लीज जल्दी से वन टाइप कर दो। ये समझ में आ रहा है जो मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं आप लोगों को? मुझे पता है थोड़े से एग्जांपल्स मेरे लेमैन हैं गाइस, बट ट्रस्ट मी मजा आएगा आप लोगों को सीखने में, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, एट द एंड ऑफ द सेशन प्लीज मुझे क्वेश्चंस पूछना, आई एम देयर फॉर यू। ओके, तो बेसिकली कैसे होता है, इन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, ठीक है, ताकि जो भी इनके इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर हैं, इनके साथ कोई स्कैम नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्कैम का मतलब क्या होता है पता है? कि किसी ने आपको बोल दिया कि भाई 1 लाख रुपया दे, मैं तेरे को डबल करके दे दूंगा। ये सारी चीजों को हम स्कैम बोलते हैं। मतलब आप ऐसे कोई अनवांटेड एप्लीकेशंस में अपना पैसा मत इन्वेस्ट करो, ठीक है, मतलब जहां से आपका पैसा आने का चांस ही ना हो। तो सिमिलरली इफ आई से गाइस, आपको खाली उन्हीं एप्लीकेशंस में पैसा डाल के ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है जो सेबी से अप्रूव्ड है, ठीक है। देयर आर मेनी गाइस, अमंग वन एंजल वन उसमें से एक है, ठीक है। आई होप यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो बेसिकली ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेबी करता है, ठीक है। अभी एक शॉर्ट एग्जांपल से ना गाइस मुझे आपको समझाना है कि पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है, ठीक है। अभी यहां पे देख लो आप लोग, मेरे पास है सेबी, ठीक है, ये है सेबी। और यहां पे मैं ले लेता हूं इन्वेस्टर, ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। यहां पे मैंने ले लिया ट्रेडर, ठीक है, ये हम लोग हैं। हाँ ये सेबी है और ये हम लोग हैं यहाँ पे। अब देखो ये काम कैसे करेगा गाइस यहाँ पे। अभी हमने तो हमारा एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है एंजल वन के साथ में, ठीक है, ये रहा मेरा डीमैट अकाउंट यहाँ पे। हम्म, नाम भी लिख देता हूँ तो आपको इजी रहेगा थोड़ा समझने में, ठीक है। ये मेरा एंजल वन का अकाउंट है। अब यहाँ पे क्या है गाइस, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है एक्सचेंज। एक्सचेंज वो जगह है गाइस जहां से हम अपने स्टॉक्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अभी एक्सचेंज भी दो हैं गाइस, टोटल है बीएससी, इसके फुल फॉर्म में आगे लिखूंगा, जगह थोड़ी छोटी है मेरे पास यहाँ पे, और दूसरा है एनएससी। आप कहीं से भी खरीद सकते हो। जैसे जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, हमारे पास रिलायंस फ्रेश है, हमारे पास डी मार्ट है, हमारे पास पटेल स्टोर है, हम कहीं से भी खरीद सकते हैं, राइट एवरीवन। सिमिलरली अगर आपको स्टॉक्स खरीदना है, आपको ट्रेड करना है, कुछ जो भी करना है आपको, दो दुकानें हैं आपके पास, बीएससी एंड एनएससी, आप दोनों में से कहीं पे भी जाके खरीद सकते हो, ठीक है। अभी काम कैसे करेगा गाइस, ध्यान से सुनो मेरी बात यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर कुछ भी चाहिए ना, ठीक है, आप क्या करोगे, इमेजिन कर लेता हूं मैं, आपको चाहिए एक XYZ इंडस्ट्री का स्टॉक, ठीक है, आपको चाहिए एक XYZ इंडस्ट्री का स्टॉक। आप डायरेक्टली बीएससी एनएससी के ऑफिस में जाओगे ना, बोलोगे मुझे स्टॉक चाहिए, दो नहीं मिलेगा गाइस, देयर हैज टू बी अ ब्रोकर इन बिटवीन। अभी आप लोगों के लिए वो ब्रोकर कौन है? एंजल वन। किसी के लिए अब स्टॉक्स है, किसी के लिए एंजल वन है, किसी के लिए जेरोदा है। एवरीवन आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अभी कैसा है कि अगर आपको ये अभी चाहिए, ये XYZ इंडस्ट्री, ठीक है, आपने ये ऑर्डर प्लेस किया अपने डीमैट अकाउंट में, ठीक है, आपके डीमैट अकाउंट से ये ऑर्डर जाएगा एक्सचेंज में, एक्सचेंज से फिर ये ऑर्डर आएगा सीधा आपके डीमैट अकाउंट में। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू एक बार वन टाइप कर दो। ये पूरा जो साइकिल मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आया? मतलब टेक्निकली इफ आई से कि एक्सचेंज रहने दो, कोई इन्वेस्टर रहने दो, कोई ट्रेडर रहने दो या ब्रोकर रहने दो, सबको गाइस सबको सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है,
ठीक है, देखो मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ ये चीज, हो सके तो आप लोग प्लीज इसका नोट कर लेना प्रॉपर। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप ट्रेडर हो, तो भी आपको सेबी के हिसाब से काम करना है। ठीक है, अगर आप का जो ब्रोकर है उसको भी सेबी के हिसाब से काम करना है। ठीक है, और आपके जो एक्सचेंजेस हैं बीएसई और एनएसई, इनको भी सेबी के हिसाब से ही काम करना है। एक्सचेंज ये रहे आपका ब्रोकर। ठीक है, अभी गाइज एक चीज का आप ध्यान रखना, मैं इसका पहले फुल फॉर्म दे देता हूं आपको बीएससी एनएससी का। गाइज बीएससी का आपका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आई होप ये साइकिल सबको समझ में आ गया रहेगा अभी। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में ना अलग अलग एसेट टाइप्स हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग एसेट टाइप्स हैं। जैसे मैं स्टॉक्स की बात कर सकता हूं यहाँ पे आपके साथ में आज। ठीक है, यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ पे आपका हो गया बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका ईटीएफ। तो गाइज ये सारे है ना अलग अलग एसेट्स हैं, और लास्ट में मैं यहाँ पे रखता हूँ ट्रेडिंग वाले पार्ट को। ठीक है, अभी स्टॉक्स की मैं पहले बात करूं यहाँ पे। गाइज नोट्स बना रहे हो ना आप लोग, सब लोग, ऑल ऑफ यू, यू गाइज आर मेकिंग नोट्स राइट प्रॉपर? ओके परफेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखना ध्यान से, स्टॉक्स की बात कर रहा हूं मैं अभी। गाइज स्टॉक मार्केट के अंदर है ना कंपनी नेम्स, स्टॉक कंपनियों को स्टॉक बोला जाता है। ठीक है, कंपनीज को हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो हम होल्ड करते हैं, होल्डिंग क्वांटिटी जो हम जिसको कहते हैं उसको हम कहते हैं शेयर। मतलब अगर मुझे इसको समझाना हो आपको, तो यहां पे पहले मैं लिख देता हूं स्टॉक, और यहां पे पहले मैं लिख देता हूं शेयर। ठीक है, अभी जैसे मैं लेता हूं यहां पे रिलायंस, सबको पता है कि मेरे पास रिलायंस है, मैं मान लेता हूं। हाँ, मनवित के पास रिलायंस है, ठीक है, मैं मान लेता हूं। हर्ष के पास रिलायंस है, मैं मान लेता हूं। प्रीति के पास रिलायंस है। ओके, बट कितना है किसको पता है? एवरीवन, हर्ष, रौनक, मनवीत, अंशुमन, हाँ, रश्मि रंजन, एवरीवन, डज दिस क्लियरली टेल मी दैट हाउ मेनी शेयर्स यू हैव इन द रिलायंस? एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन, यस और नो। क्या ये हमें बताता है कि कितना है हमारे पास? नो, ये नहीं बताता है कि मेरे पास कितना रिलायंस है। रिलायंस है बट कितना है वो नहीं बताता है। द नंबर ऑफ शेयर्स आई एम होल्डिंग इन रिलायंस दैट विल क्लियरली शो मी दैट हाउ मच शेयर्स आई एम होल्डिंग इन रिलायंस। जैसे मैं बोल देता हूँ रिलायंस में, ठीक है, हाँ, श्रीराम के पास 40 क्वांटिटीज हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं, हाँ, अंशुमन के पास रिलायंस के अंदर 40 क्वांटिटीज है। मतलब मुझे यहाँ पे क्या पता चला कि स्टॉक मीन्स कंपनी का नाम है एक, ठीक है, बट उसमें मेरा कितना होल्डिंग है वो तो मैं जितने नंबर ऑफ शेयर्स में डिस्क्लोज करूंगा तभी मुझे पता चलेगा। एक और सिंपल एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं देख लूं यहाँ पे गाइस, इमेजिन कर लो मेरे पास ये पूरी कैडबरी है। ठीक है, मेरे पास ये पूरी कैडबरी है। ठीक है, अब ये पूरी कैडबरी अगर मुझे चाहिए गाइस, ठीक है, अगर मुझे पूरी कैडबरी खानी है अभी, तो मैं मान लेता हूं मुझे यहाँ पे देने पड़ेंगे 30 रुपए। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा स्टॉक खरीदना है तो मुझे चाहिए यहाँ पे 30 रुपए। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं कि मुझे सिर्फ दो ही हिस्सा चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्वांटिटी। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स, तो 5 रुपया इसका हो गया, 5 रुपया इसका हो गया, टोटल कितना हो गया? 10 रुपया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास कैडबरी में दो हिस्सा है। मुझे पता चल गया कि आप लोगों के पास 10 रुपए का कैडबरी है। एवरीवन क्लियर हुआ अभी आप सब लोगों को ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। एक बार वन टाइप कर दो गाइस जल्दी से। ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया ना? अभी स्टॉक क्या है,
तो सिमिलरली गाइस एक और चीज ले लेता हूं यहाँ पे, जैसे ले लो यहाँ पे इन्फोसिस। इन्फोसिस ले लो, मैं बोलता हूँ मेरे पास इन्फोसिस स्टॉक में मेरे पास 30 क्वांटिटीज हैं। समझ में आ गया अभी आप सबको, ऑल ऑफ यू? दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, द स्टॉक दैट यू आर होल्डिंग इट जस्ट शो दैट यू आर होल्डिंग दैट स्टॉक, बट हाउ मच शेयर यू हैव इन दैट कंपनी, हाउ मच शेयर यू हैव इन दैट कंपनी, वो मुझे कैसे पता चलेगा? द नंबर ऑफ क्वांटिटी यू होल्ड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, बाय द वे जब आप स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ना, उसको एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी क्या होता है गाइस, जितना अच्छा कंपनी में आप पैसा लगाओगे, आपका पैसे का ग्रो होने का चांसेस उतना ही ज्यादा है। ठीक है? मनवीत ये बाद में देखेंगे हम लोग, ये तो आपके रिस्क मैनेजमेंट पे ना सर, एवरीवन। हम जितना अच्छे कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, उतना ही आपके इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जितना अच्छा बिजनेस उतना ज्यादा, ठीक है, जितना अच्छा बिजनेस उतना ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा। ठीक है? अगर आप ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो जहां पे कुछ है ही नहीं, ठीक है, मतलब ना तो फंडामेंटल सही है ना तो टेक्निकल सही है, ठीक है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। समझो मेरी बात आप लोग, ठीक है? आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। एवरीवन काइंडली टाइप वन इन द चैट बॉक्स अगर ये स्टॉक वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया है तो अभी। एवरीवन ठीक है गाइस, आई नीड प्रॉपर, देखो पता है क्या, प्रॉपर इंटरेक्शन रखोगे ना गाइस, तो मुझे भी तो पता चले कि आप लोग कहाँ पे स्टक हो रहे हो। क्योंकि देखो मुझे एक चीज तो पता है कि हर किसी का सीखने का स्पीड एक जैसा नहीं है। ठीक है? तो अगर मुझे प्रॉपर क्वेश्चंस पता चलेंगे ना, तो बीच बीच में मैं आंसर्स भी देते रहूंगा। ठीक है? तो जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे उतना मेरे लिए अच्छा है। ठीक है? अब गाइस आते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड पे। स्टॉक्स वाला पार्ट तो हमने कवर कर दिया, अब आते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड पे। अभी यहाँ पे एक चीज देखना गाइस आप लोग, म्यूचुअल फंड में क्या है। अभी कैसा होता है गाइस, देखो मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। एक होता है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट मतलब क्या, आपके पास पैसा था, आपने अपने डीमैट अकाउंट से आपको जो स्टॉक पसंद आया, आपने एनालिसिस किया, आपने खरीद लिया। दैट मीन्स यू आर डायरेक्ट इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। वही इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट मतलब क्या, आपने किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी या बॉन्ड्स में कहीं पे आपने पैसा लगा दिया ताकि आप मार्केट से रिटर्न गेन कर सको, क्योंकि अभी आप मार्केट सीख रहे हो। ठीक है? तो डायरेक्ट में जब आप ट्रेड करते हो ना गाइस, तो प्रॉफिट भी आपका होता है, लॉस भी आपका होता है। ठीक है? बट इनडायरेक्ट में क्या होता है गाइस, सब कुछ शेयर होता है, लॉस भी शेयर होता है, प्रॉफिट भी शेयर होता है। ठीक है? तो अभी आप यहां पे देखना जो मैं बता रहा हूं, इमेजिन करो गाइस, अभी यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी है, मैं ले लेता हूं यहाँ पे एक कंपनी का नाम, HDFC म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड। अब एक चीज देखना गाइस, अभी क्या होता है, इनके पास जो पैसा है ना वो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक मनी। अभी ये पैसे को मैनेज करने के लिए इनके पास एक अच्छा वेल क्वालिफाइड स्टाफ है। ठीक है? जिसको हम कहते हैं एवरीवन एसेट मैनेजर। अभी यहाँ पे क्या होता है गाइस, ठीक है, हम लोग हैं यहाँ पे, ये हम लोग हैं, इन्वेस्टर्स है ये। ठीक है? हमने क्या किया, हमारा पैसा किसको दिया, HDFC को दिया। ठीक है? अब ये क्या करेगा, HDFC अपना पैसा लगाएगा स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट। एवरीवन अब मुझे बताओ, ये केस में आप डायरेक्ट पार्टिसिपेंट हुए या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट हुए गाइस? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, व्हाट टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट आर यू नाउ हियर, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पार्टिसिपेंट? वी आर इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट नाउ। तो भी क्या होगा पता है गाइस, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है ना, वो दोनों के बीच में डिवाइड होगा। मतलब
इमेजिन कर लो इन लोगों ने आज मार्केट से इन लोगों ने आज मार्केट से गाइस इमेजिन कर लो 30% का रिटर्न निकाला। ठीक है, 30% का रिटर्न निकाला। व्हाट दे विल डू गाइस, 10% रिटर्न ये लोग अपने पास रखेंगे। ठीक है, क्योंकि रिस्क तो इन्होंने लिया ना। ठीक है, और बाकी जो 20% बचा है ना गाइस, ये जो 20% बाकी का, ये जो 20% है, ये हम सब लोगों में डिवाइड होगा। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? गाइस समझ में आ गया अभी आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं? मीन्स इन लोगों के पास वेल क्वालिफाइड एक एनालिस्ट की टीम होती है। एक एनालिस्ट की टीम होती है। ठीक है, एक फंड मैनेजर होता है, जो लोग हम सबका पैसा स्टॉक मार्केट में ट्रेड एंड इन्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। अब हम आ जाते हैं बॉन्ड्स के ऊपर गाइस। ठीक है, अभी गाइस बॉन्ड भी अगर आप देखोगे ना, इट इज सिमिलर टू एफडी। ओके, बॉन्ड जो होता है वो सिमिलर टू एफडी होता है। एफडी में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट्स में, कि हमने हमारा पैसा 3 इयर्स के लिए रखा, नियर बाय 6%, 7% के आसपास हमें इंटरेस्ट मिलता है। राइट एवरीवन? गाइस यही होता है बैंक के अंदर। मैंने मेरा पैसा 3 साल के लिए रख दिया है, अब मुझे हर साल 3-6% के आसपास का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बॉन्ड मार्केट भी ऐसा ही है, खाली फर्क इतना है गाइस, यहाँ पे कुछ होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कुछ होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब क्या होता है गाइस, इन लोगों को है ना प्रोजेक्ट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना एक बॉन्ड इशू करते हैं। ठीक है, बॉन्ड इशू करेंगे। जैसे अगर मुझे एग्जांपल लेना हो, ठीक है, अभी मुंबई में एक हमारे यहाँ पे नया एयरपोर्ट बन रहा है इस नवी मुंबई में। ठीक है, इमेजिन कर लो अभी वो एयरपोर्ट बनाने का कॉस्ट आ रहा है नियर बाय 45,000 CR। ओके, कितना आ रहा है? 45,000 CR आ रहा है। अभी इमेजिन कर लो कि एक कॉर्पोरेट बॉन्ड है, जस्ट इमेजिन कर। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, पब्लिक के पास आएंगे। ठीक है, पब्लिक के पास आएंगे, बोलेंगे हमको टोटल 45,000 CR चाहिए। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 10,000। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 10,000। ठीक है, इसमें ये लोग टेन्योर भी रखेंगे। टेन्योर ये लोग रखते हैं 6 साल, 6 years। इन रिटर्न व्हाट आर दे सेइंग, वी विल बी गिविंग यू इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। मतलब 12% इंटरेस्ट रेट। अब एक चीज अच्छी है यहाँ पे गाइस, कि एफडीज में कैसे आप मन चाहे तब पैसा नहीं निकाल सकते, बट यहाँ पे अगर आपको लगा ना, तो आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बॉन्ड्स ऐसे होते हैं गाइस जो सब अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ होते हैं। कोई बोलता है नो लॉक इन पीरियड, कोई बोलता है लॉक इन है। ठीक है, कोई बोलता है हम आपको इंटरेस्ट मंथली देंगे। एवरीवन, गाइस आप लोगों को समझ में, गाइस मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? ओके गाइस, आवाज आ रही है सबको मेरी? माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट, काइंडली प्लीज कंफर्म। ओके गाइस, एक सेकेंड ले दो, फॉर सम रीजन मेरा स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया है। एक मिनट, हाँ, 1 सेकेंड।
गाइस आवाज आ रही है सबको मेरी अभी, एवरीवन? हाँ। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया गाइस, कोई कहता है कि हम आपको मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट देंगे, कोई कहता है हम आपको क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट देंगे, कोई कहता है हम आपको ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट देंगे। ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर काम होता है गाइस बॉन्ड्स के अंदर। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ पहले आपको, तो कैसे एक आइडिया आ जाएगा कि ये चीजें काम कैसे करती हैं एक्चुअली। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता हूं, मैं लिख देता हूँ बॉन्ड्स। ठीक है। Go. अभी ये देख लो गाइस, यहाँ पे ये एक वेबसाइट है जहां पे मैंने साइन अप ऑलरेडी करके रखा है। मैं लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पे अभी। ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे देख लो जो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपके सामने दो बॉन्ड्स हैं, दिख रहे हैं गाइस अभी? देखो, एक बॉन्ड है जो आरबीआई रेगुलेटेड है, और एक बॉन्ड जो है वो सेबी से रेगुलेटेड है। इसको थोड़ा अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ आपको, तो आप देख पाओगे। एवरीवन, विजिबल है सबको अभी यहाँ पे? देखो, एक है गोल्ड का बॉन्ड और एक है सेबी वाला बॉन्ड। अभी दोनों भी क्या कहते हैं गाइज यहाँ पे, मिनिमम, एक में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपया, जो सेबी वाला बॉन्ड है वो, और जो गोल्ड वाला बॉन्ड है उसमें एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1.96, मतलब 2 लाख के आसपास ऑलमोस्ट। ठीक है। कई सस्ते बॉन्ड्स भी आते हैं, ठीक है, सस्ते वाले भी आते हैं। ये तो मेरे सामने आ गया, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो, हम इसको अगर एक्सप्लोर करेंगे तो अभी ये देखो क्या बोल रहा है, और अभी 17 मंथ्स का टेन्योर बाकी है। ठीक है, 17 मंथ्स का अभी भी इसमें टेन्योर बाकी है। बदले में आपको क्या दे रहा है वो देखते हैं। ये आपको इंटरेस्ट दे रहा है मंथली बेसिस पे। ठीक है। इसका प्रिंसिपल अमाउंट आपको कभी मिलेगा, मेच्योरिटी के बाद ही मिलेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो ये कितना इंटरेस्ट दे रहा है आपको, ये आपको इंटरेस्ट दे रहा है 13% का। एवरीवन, ये आपको इंटरेस्ट है 13% का, तो आप 13% को 12 से डिवाइड कर दो, तो आपको ये मंथली जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। एवरीवन, समझ में आ गया ना अभी आपको? कि एक और एग्जांपल देखना है आपको बॉन्ड का। ऑल ऑफ यू, डू यू गाइज वांट टू सी वन मोर एग्जांपल फॉर बॉन्ड? ये क्लियर हो गया आपको? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में मुझे अपडेट कर दो मुझे, प्लीज एवरीवन, क्विकली। एक और देखना है, ठीक है। अभी गाइज यहाँ पे देख लो, ये गवर्नमेंट का कॉर्पोरेट बॉन्ड है, गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड। ठीक है। अभी ये लोग को कितना चाहिए पता है गाइज? ये लोग को सिर्फ 11.9 लाख रुपीज चाहिए। मोटा मोटा मैं बोल दूं तो इनको खाली चाहिए 12 लाख रुपए। तो अभी ये लोग क्या बोलते हैं कि आप मिनिमम 102 रुपया भी पे कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 102 रुपए से। अभी आपके ऊपर है आपको कितना ऐड करना है। देखो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहा हूँ। देख लो यहाँ पे ये लोग कितना रिटर्न दे रहे हैं guys? ये लोग 6% का रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, अभी भी और 10 महीना बाकी है, तो ये लोग 6% का रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है। और ये लोग इंटरेस्ट हर 6 महीने के बाद पे करते हैं। देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, सेमी एन्युअली। इसका यहाँ पे शेड्यूल दिखा दूं मैं आपको, देखो 17 अक्टूबर 2025 को अभी ये लोग इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। उसके बाद में सीधा सीधा 17 अप्रैल को ये लोग करने वाले हैं। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? गाइस, बॉन्ड्स वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया, राइट? कहीं नहीं समझ में आ रहा, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है। रिकॉर्डिंग देखने के बाद में फिर भी ना समझे तो मुझे एक बार मैसेज कर देना। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको सेम डे पे रिप्लाई करके आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं मैं। एवरीवन, जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो चैट बॉक्स में, प्लीज। इट इज माई रिक्वेस्ट, काइंडली प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स क्विकली। ओके, ठीक है, परफेक्ट। चलो, अभी आते हैं ईटीएफ पे। ईटीएफ, गाइस ईटीएफ का मतलब क्या होता है पता है? एक्सचेंज ट्रेड फंड। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेड फंड। अभी गाइज मुझे एक बात बताओ, इसके पहले मुझे आपको ना इंडेक्स वाला पार्ट क्लियर करना पड़ेगा। गाइज देखो, दो तरह के इंडेक्स है अपने पास।
ठीक है, एक है अपने पास बेंचमार्क इंडेक्स और एक है अपने पास सेक्टोरियल इंडेक्स। अभी बेंचमार्क इंडेक्स में क्या आता है पता है? बेंचमार्क में आ गया अपना निफ्टी, निफ्टी 50, और अपना आ जाता है यहाँ पे सेंसेक्स। और वही अगर मैं सेक्टोरियल की बात करूं तो सेक्टोरियल में आते हैं अपने पास अलग अलग सेक्टर के इंडेक्स। जैसे मैं लेता हूं यहाँ पे निफ्टी का आईटी सेक्टर, निफ्टी का डिफेंस का सेक्टर, ठीक है, निफ्टी का पेट्रोकेमिकल का सेक्टर, निफ्टी का ये क्या बोलते हैं एफएमसीजी सेक्टर। मतलब ये दोनों मुझे क्या बताते हैं पता है गाइस? ये दोनों मुझे बताते हैं मेरे कंट्री का स्टॉक मार्केट का अपडेट। मतलब आज अगर मेरा निफ्टी ऊपर है तो मेरा आज स्टॉक मार्केट पॉजिटिव है, आज मेरा निफ्टी नीचे है तो आज मेरा स्टॉक मार्केट नेगेटिव है। निफ्टी 50 में गाइस ऑल टुगेदर 50 कंपनीज है, ठीक है। उस 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आज निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मतलब देर आर 50 इंडिविजुअल stocks in Nifty index wherein based on their performance it shows me whether Nifty आज ऊपर है कि नीचे। निफ्टी बैंक भी एक सेक्टोरियल इंडेक्स है गाइस, ठीक है, जिसमें सारे बैंक के स्टॉक्स आते हैं, ठीक है। हाँ निर्बन, सेंसेक्स की बात करूं, सेंसेक्स इंडिया के टॉप 30 स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर मैक्सिमम स्टॉक्स ने अच्छा काम किया तो चीजें आज एकदम अच्छी ऊपर रहेंगी, अगर नहीं किया तो नेगेटिव रहेंगी। तो ना एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी हम लोग प्रॉपर। आ जाओ यहाँ पे। अभी गाइस देखो यहाँ पे ये निफ्टी है ऊपर अपना, ठीक है। अभी देखो ये मैंने निफ्टी पर टैप किया, गाइस आपको दिख रहा है ये निफ्टी के स्टॉक्स हैं, देखो यहाँ पे आज मैक्सिमम स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इसके लिए ये रेड में है। देख लो निफ्टी ऊपर देखो लेफ्ट कॉर्नर में टॉप पे 140 पॉइंट्स नेगेटिव। दैट मीन्स अगर इन सब का एवरेज निकाला जाए परफॉर्मेंस का तो आज इन लोगों ने नेगेटिव काम किया है। सिमिलरली सेंसेक्स की अगर बात करोगे, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक्स ने आज नेगेटिव काम किया है, अगर एवरेज निकालोगे तो दे आर 511 पॉइंट्स नेगेटिव टू। वही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा इस, ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे यहाँ पे तो ये क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? बैंक निफ्टी के अंदर टोटल कितने 12 बैंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Among 12 banks, how many banks performed well today? 1 2 3, only 4 and 5। 5 बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। रिमेनिंग 7 बैंक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसके लिए आज अपना बैंक निफ्टी भी नेगेटिव है। गाइस समझ में आया आपको ये सेक्टर वाला पार्ट ऑल ऑफ यू? मतलब बैंकिंग का जो ये सेक्टर है उसमें बैंक के स्टॉक्स, ठीक है। अभी ये निफ्टी का फाइनेंस का सेक्टर है गाइस, फिन निफ्टी, ये निफ्टी का फाइनेंस का सेक्टर है। अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे खाली वो स्टॉक्स है जो फाइनेंस वाले हैं और बैंकिंग सेक्टर से हैं, तो आज इन लोगों ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इसके लिए नेगेटिव एवरेज निकला है लोग का भी। तो गाइस अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे आप निफ्टी का एक एक स्टॉक खरीद के दो, आपको कम से कम गाइस 1,20,000 1,30,000 रुपया लगेगा अगर निफ्टी का एक एक स्टॉक अगर आपको खरीदना है तो, ठीक है। निफ्टी का अगर आपको एक एक स्टॉक खरीदना है तो, ठीक है। अभी हम में से किसी के पास तो इतना है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम निफ्टी के ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। निफ्टी 20, ये है निफ्टी का 20, देख लो यहाँ पे निपॉन है, बजाज है, ठीक है, जरा मैनी। तो आप इसमें से ले लो निफ्टी का 20, टैप कर दो, कितने का आ रहा है ये गाइस? 280 रुपए का आ रहा है एक, ठीक है। ये एक आ रहा है आपका 280 रुपए का। अगर आपको इसमें एसआईपी करना है तो आप एसआईपी, ये सिमिलर टू म्यूचुअल फंड है बट ये म्यूचुअल फंड नहीं है, म्यूचुअल फंड जैसा है, ठीक है। तो क्या होता है गाइस, अगर निफ्टी अच्छा काम करेगा तो ये ऊपर बढ़ेगा, अगर निफ्टी अच्छा काम नहीं करेगा तो नीचे जाएगा।
तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर कुछ सोचते हो तो ये चीज आपके लिए अच्छी है। एवरीवन क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट ईटीएफ क्या है? हाँ गाइस, एवरीवन, मतलब यहाँ पे आपको प्रॉपर निफ्टी खरीदने के बदले आप निफ्टी का ईटीएफ खरीद लो, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेड फंड। ओके, मार्केट के हिसाब से काम करेगा वो, जब मार्केट अच्छा काम करेगा तो आपको अच्छा रिटर्न भी ये देगा। ठीक है गाइस, क्लियर है अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे ये लोग ने क्या किया है, अपना जो पूरा फंड है 64% का, तो मुझे पता नहीं कहाँ पर डाला, अदर्स लिखा है इन लोगों ने, बट 13% एचडीएफसी में है, 9% आईसीआईसीआई में है, 8% रिलायंस में है, 5% इन्होंने इन्फोसिस में डाला है। बाकी किसमें कितना डाला है वो सब अगर आपको देखना है तो ये सब यहाँ पे आपके सामने है गाइज, ये सारे आपके एप्लीकेशन में सब कुछ अवेलेबल है। जो अदर्स वाला है ना गाइज, वो ये रहा, देखो 0.74, 0.82 हिंडाल्को है, ओएनजीसी है, बजाज ऑटो है, ये सब। बट ज्यादा जिसमें डाला है उन लोगों ने यहाँ पे आपके सामने दिखा के रखा है उन लोगों ने। आप एवरीवन, ये क्लियर हो गया ना आप सबको? अभी मैं बता देता हूँ यहाँ पे जाना कैसे है। आप यहाँ पे सर्च कर लो, जैसे मैं ले लेता हूँ अभी ऑटोमोबाइल का ले लेते हैं हम लोग गाइस, ऑटो बीज, ये ऑटो सेक्टर में पैसे डालते हैं लोग। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो इन लोगों ने क्या किया है। हाँ, यहाँ पे 39% पैसा अदर्स में जा रहा है, 23% अमाउंट जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में है, 14.65 मारुति, टाटा मोटर्स में 13% है, बजाज ऑटो में 8% है। देखते हैं ना अभी यहाँ पे और कितना कितने में क्या डाला है, ये देख लो। इन सारे स्टॉक्स में इन लोगों ने पैसे डाले हुए हैं। एवरीवन, सबको समझ में आया अभी प्रॉपर ये वाला पार्ट जो मैंने बताया? हाँ गाइस, ईटीएफ के बारे में। हाँ, मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने अपना पैसा एक पूल फंड में डाल दिया। अब जो आपका फंड मैनेजर है, इसका फंड मैनेजर कौन है? जितेंद्र तोलानी, देख लो आपके सामने ही है नाम इसका। ये बंदा आपके फंड्स को मैनेज करने का काम करता है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स भी ऐसे ही काम करते हैं। आई होप गाइज ये वाला पार्ट भी अभी सबको क्लियर हो चुका है अभी। हम्म, ठीक है, अभी इसके बाद में हम आते हैं गाइज, अभी ईटीएफ हो गया, एक्सचेंज हो गया, अभी ट्रेडिंग वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग। अभी आप लोग का मार्केट से एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? गाइज एक 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा तो चलेगा राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? एवरीवन, कैन आई टेक 5 मिनट्स एक्स्ट्रा? इज दैट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? हाँ, वो नाम है निर्बन, इट्स अ नेम, इट इज जस्ट अ नेम, ईटीएफ का नाम है और कुछ नहीं है वो। ठीक है, अभी गाइज मेरी बात सुनो आप लोग। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करूँ ना गाइस, ट्रेडिंग इट इज रिस्की। ओके, यहाँ पे आपका क्विक मनी बनेगा, मना नहीं कर रहा हूं मैं, क्विक मनी पॉसिबल है, बट कब? वंस देयर इज एनालिसिस। अगर आपको दिख रहा है कि बाय बटन दबाऊंगा तो काम हो जाएगा, सेल बटन दबाऊंगा तो काम हो जाएगा, ठीक है, हाँ, तो गलत है गाइस, फिर वो एक तरह का गैम्बलिंग हो गया। हम यहाँ पे गैम्बलिंग करने नहीं आए, प्लीज एक चीज समझ लो मेरी बात। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में आप मार्केट से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना गाइस, देखो रिक्वेस्ट है मेरी, अभी आप सीखो। मार्केट को सीखने के लिए भी गाइस देखो आपको थोड़ा सा फंड लगेगा वहां पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आप 5,000, 10,000, 15,000 से स्टार्ट करो। डू स्टार्ट विथ मिनिमम 1,000 ओनली। ठीक है, इसमें आप क्या क्या सीखोगे? इसमें आप इंट्राडे सीखोगे, इसमें आप स्टॉक्स को सीखोगे, इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखोगे। ये सारी चीजें आप इतने में सीख जाओगे आराम से, कोई बड़े फंड यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं पहले ही बता रहा हूँ। पहले सीख लो मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के डेटा स्ट्रक्चर को, उसके बाद में ही गाइज आप लोग प्लान करना एक बड़े से फंड के साथ में, अपने कोऑर्डिनेटर के साथ में डिस्कस करने के बाद। बट बिफोर दिस आई विल सजेस्ट कि आप पहले एक छोटे से फंड से मार्केट को समझने के लिए रिस्क मैनेजमेंट और ये सारी चीजें सीख लो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इंट्राडे में, इंट्राडे में क्या होता है गाइस, आप जो भी पोजीशन बाय करते हो, ठीक है, वो आपको सेम डे आपको सेल करना है, वॉट एवर आउटकम इज देयर। ठीक है, 9:15 से लेके
315 तक ये आपको अलाउ करेगा पोजीशन को रखने के लिए। आप एक बोल सकते हो कि आपने एक रेंट पे एक स्टॉक लिया है अपने ब्रोकर से, ठीक है, आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा, आपने इंट्राडे में वो स्टॉक खरीद लिया अपने ब्रोकर से, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता है बेचते तो इट्स गुड, बट अगर आपने एंड तक नहीं बेचा तो पोजीशन आपका ब्रोकर एंजल वन अपने आप बेच देगा। आपको लगा कि एक एक्सवाइजेड का स्टॉक का प्राइस आज नीचे जाने वाला है, एक एक्सवाइजेड स्टॉक का प्राइस आज नीचे जाने वाला है। आपने क्या किया, आप अपने एंजल वन पे गए, यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये कोचिंग शिप है, मुझे लगता है कि इसका प्राइस नीचे जाएगा, मैं यहाँ पे सेल पे टैप करूंगा इंट्राडे पे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंट्राडे पोजीशंस आर स्क्वायर्ड ऑफ ऑटोमेटिकली इन द लास्ट 15 मिनट ऑफ मार्केट आवर्स, दिस कैन हैपन अर्लियर इफ द मार्केट इज वॉलेटाइल। मतलब अभी अगर मैं ये स्टॉक बाय करूंगा ना गाइस, ठीक है, जितना नीचे जाएगा उतना मुझे फायदा मिलेगा। ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये वाला पार्ट आप प्रैक्टिकल अपने कोऑर्डिनेटर के साथ सीख लेना कल तक, ठीक है। इट इज वर्थ एक्चुअली, सीरियसली मैं बता रहा हूँ गाइस, जैसे जैसे आप ये चीजें प्रैक्टिकली सीखते जाओगे ना, जो मैं बताऊंगा आप सीखते जाओगे, तो आप और अच्छे से मेरे साथ कनेक्ट करते रहोगे, ठीक है। बाकी आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं गाइस, रोज रात को 11:30 के आसपास आपकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी। कहाँ पे मिलेंगी आपको ये रिकॉर्डिंग्स आपकी, मैं ये भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग का बैच नंबर है 103, ओके। रिकॉर्डिंग्स आपको आपकी मिलेंगी यहाँ पे ऑन दिस, ठीक है गाइस, एवरीवन, योर रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल ओवर हियर। एक रिक्वेस्ट करूंगा गाइस मैं आपसे, प्लीज थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे दो सीखने के लिए। हाँ, क्या बोल रहा हूँ, कल सेशन में आने से पहले ये रिकॉर्डिंग की लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है। या तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से मैसेज करके मांग लीजिएगा जिन्होंने आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए हेल्प किया है, ठीक है। उनको बोलिए सर मुझे रिकॉर्डिंग भेजिए, मुझे रिकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। सो प्लीज डू वॉच इट द रिकॉर्डिंग। एंड गाइस देखो, जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे ना, हाँ जी, तो क्या होगा वहां पे, ब्रोकरेज लगेगा आपको। इन दैट केस प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, थिंग्स विल बी वर्किंग प्रॉपर्ली फॉर यू। एवरीवन, आर वी डन? बाकी ये नोट्स मैं दे दे रहा हूं आप लोगों को अभी। एक, एक बार गाइस टेलीग्राम चेक कर लो जरा, नोट्स मिल गए क्या आप लोगों को? प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, जस्ट चेक योर टेलीग्राम एंड मुझे इस पे थम्स अप दे दीजिए एक बार। एंड यस, सेशन डन फॉर द डे। एंड गाइस देखो, जो लोग प्रीवियस बैच से हैं, जिनका रिस्क मैनेजमेंट हो चुका है, जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है अब तक, ठीक है, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर, आई विल हेल्प देम फॉर द सर्टिफिकेट, ठीक है एवरीवन।